फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप सभी से असम राइफल की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे ऑफिशियल साइट पे, तो यहाँ पे नवीनतम यहाँ पे आपको वैकेंसी दिख जाएगा, जिसमें काफ़ी वैकेंसी का यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे नोटिस ऑफ डाउनलोड लेटर, उसके बाद नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल होते रहेगा तो नीचे की तरफ देख सकते हैं कि रैली के बारे में पूरा जिक्र किया गया। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन पर चलता हूँ, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं नोटिस दिया हुआ है और यहाँ पे असम राइफल की तरफ से वैकेंसी का नोटिस है। यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ इस नोटिस को। तो यहाँ पे बोला है कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग की तरफ से वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट थ्रू कंपेंसेनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम इन असम राइफल। अब कंपेंसेनेट जो ग्राउंड होता है अपॉइंटमेंट, एक किस तरह का वैकेंसी है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो आप देख लीजिए कि ये इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई जो करने वाले हैं 12 तारीख तक, 12 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं कि बताया गया इस वैकेंसी के बारे में कि दिस रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल फॉर एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ असम राइफल पर्सनल किल्ड इन एक्शन, died while in service, discharged from service on medical ground and missing while in service। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो फैमिली आपका असम राइफल में शहीद हो गया, उसके बाद सर्विस के दौरान शहीद हो गया, डिस्चार्ज हो गया, कुछ मेडिकल के इशू के कारण उनका डिस्चार्ज कर लिए ग्राउंड, उसके बाद मिसिंग हो गए किसी कारण से असम राइफल में, तो उनके जो सर्विस में थे और वो इस कारण से हट गए, तो उनके जो फैमिली मेम्बर है डिपेंडेंट उनके ऊपर, जैसे उनका बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, तो वो इस पे जाके इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। तो यहाँ पे बताया गया कि ऑफलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसे स्कैन करके या ऑफलाइन पोस्ट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रैली बताया गया इसमें कि रैली टेंटेटिवली हेल्ड 2 मई 2022 को हेल्ड, यानी 2 मई को रैली करवाया जाएगा। कहाँ कहाँ करवाया गया है, तो हेड क्वार्टर्स डायरेक्टर जनरल असम राइफल में, लैथकोर शिलोंग मेघालय, गुवाहाटी असम। फ्रॉम डेट ऑफ रिपोर्टिंग अटेंड द रिक्वायरमेंट रैली। तो इन जगहों पर करवाया जाएगा, जो कि आप लोग फॉर्म डालते हैं तो आपको एडमिट कार्ड में सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब बताया गया नीचे की तरफ में कि कितना कितना पोस्ट, कौन सा नेम ऑफ पोस्ट बताया कि असम राइफल जनरल ड्यूटी मेल और फीमेल दोनों के लिए, जो कि 94 वैकेंसी है, और हवलदार क्लर्क मेल और फीमेल के लिए टोटल 4 वैकेंसी है। वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक के लिए मेल कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे 4 वैकेंसी है। हवलदार ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर मेल कैंडिडेट 37 वैकेंसी है। राइफलमैन आर्मर फॉर मेल कैंडिडेट 2 वैकेंसी है। राइफलमैन रेवोल्यूटरी असिस्टेंट टोटल 1 वैकेंसी है। राइफलमैन और नर्सिंग असिस्टेंट टोटल 5 वैकेंसी है। उसके बाद राइफलमैन वाशरमैन सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। और राइफलमैन आया फॉर फीमेल कैंडिडेट 1 वैकेंसी है। टोटल 152 पद पे यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया कि ओनली 1 डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, मतलब एक फैमिली मेम्बर पे एक ही डिपेंडेंट रहेगा। मैंने असम राइफल में अगर कोई जॉब करता है, उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है किसी एक के लिए एलिजिबल है। असम राइफल पर्सनल हु किल इन एक्शन डाई वाइल सर्विस डिस्चार्ज फ्रॉम मेडिकल्स ग्राउंड एंड मिसिंग वाइल इन सर्विस, एलिजिबिलिटी फॉर कंपनसेंट ग्राउंड अपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद बताया गया कि योग्यता क्या होना चाहिए। इसमें बोला है कि असम राइफल में अनुकंसा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी के असम राइफल कर्मियों का केवल एक अहिर्त भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें हिंदी में बताया गया है। उसमें बताया कि लड़ाई या उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सैनिक को अब आश्रितों के लिए, असम राइफल में सर्विस के दौरान मृत्यु हुए सैनिक का आश्रितों के लिए, मेडिकल ग्राउंड में पेंशन गए हुए सैनिकों के आश्रित के लिए, और मेडिकल बोर्ड तथा अन्य दस्तावेज को फोटो कॉपी संग्रह करे हो गया। उसमें मोहर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ बताया गया है कि हाउ टू अप्लाई। इसमें अप्लाई आप किस तरह कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर परमिट अटैच अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा
या टेक्निकल या ITI सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट ID वो सब आपको पूरा जेरॉक्स करवा के फॉर्म डाल के इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल असम राइफल रिक्वायरमेंट ब्रांच, लोथर शिलोंग मेघालय 793010 पर आपको भेजना है। उसके बाद बताया गया है कि द कैंडिडेट हैव लाइबिलिटी इंटेंशन देयर चॉइस ऑफ मल्टीपल ट्रेड आउट ऑफ सर्विस आउट ऑफ द एडवर्टाइज ट्रेड अपॉर्चुनिटी स्किल। मतलब एक पोस्ट पे आप भर सकते हैं ओनली वन ट्रेड है पोस्ट टाइम रिक्वायरमेंट रैली, मतलब एक पोस्ट पे एक ही बार रिक्वायरमेंट रैली आप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रिजेक्शन के बारे में बताया वो आप लोग देख लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया, जो कि पढ़ने के बाद ही आपको फॉर्म को डालना है अगर आप इस एलिजिबल है तो। यहाँ पे बताया कि फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ पोस्ट ऑफ GD कैटेगरी का फिजिकल क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें बताया कि फॉर ऑल कैटेगरी ऑल ओवर इंडिया क्या है, जो कि 170 सेंटीमीटर आपका मेल कैंडिडेट और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट, और चेस्ट है 80 नॉर्मल और फुला के 5 सेंटीमीटर यानी 85 सेंटीमीटर, और बाकी का रिलैक्सेशन हाइट में दिया जाता है, जो कि आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि हवलदार के लिए कितना हाइट चाहिए। तो हवलदार के लिए 165 सेंटीमीटर मेल और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट 77 सेंटीमीटर और फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बाकी का रिलैक्सेशन हाइट में देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट ऑफ वारंट ऑफिसर रेडियो में हवलदार, राइफलमैन, आर्मर एंड वाशरमैन के लिए यहाँ पे बताया गया, जो कि 170 सेंटीमीटर है, 80 है नॉर्मल चेस्ट, फुला के 85 सेंटीमीटर, और बाकी का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है गोरखा, मेघालय, मिजोरम से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए। उसके बाद फिजिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट और राइफलमैन, नर्सिंग वगैरह जो भी है उनके लिए यहाँ पे बताया कि 170 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल के लिए 157 और 80 और 85 यहाँ पे चेस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट भी रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। फिर आया कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी में देख सकते हैं कि टोटल मेल कैंडिडेट के लिए लद्दाख रीजन को छोड़कर यहाँ पे 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए यहाँ पे 1600 मीटर 8.5 मिनट में रनिंग करना है, और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए टोटल 800 मीटर 4 मिनट में रनिंग करना है। और यहाँ पे नीचे की तरफ बताया गया कि रिटन टेस्ट जो भी होगा इसमें बताया गया है कि कंपेंसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम विल बी एग्जाम फ्रॉम रिटन एग्ज़ाम टेस्ट। उसके बाद ट्रेड टेस्ट इसमें बताया गया है, इसमें मतलब एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटन टेस्ट, इसमें मतलब इसमें रिटन एग्जाम शायद नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि फेल और पास होगा सिर्फ ट्रेड टेस्ट में, कोई नंबर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। डिटेल उसके बाद डॉक्यूमेंट्स करवाया जाएगा। उसके बाद डिटेल मेडिकल वगैरह रिव्यू मेडिकल वगैरह जो भी होता है वो आपको किया जाएगा। फिर अपील भी कर सकते हैं मेडिकल के लिए अगर अनफिट होते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट, लोकेशन, साइज़ वगैरह सब कुछ बताया गया है। मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगा वो भी पूरा डिटेल में समझाया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब लोग दिया हुआ है। अब बात है कि सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। जनरल ड्यूटी मेल और फीमेल के लिए टोटल 10 पास होना चाहिए, और 18 से 23 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क में बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं 18 से 25 साल, और इसमें बताया कि 10+2 रहने से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके संग संग आप सभी को टाइपिंग आना चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। 18 से 25 साल एज होना चाहिए। रेडियो मैकेनिक में देख सकते हैं 10 पास है। इसमें जो टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है डिप्लोमा की है उसमें तो भर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर 12th पास है साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट नॉर्म यहाँ पे करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर रेडियो लाइन एंड मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ हवलदार के लिए 10 पास, उसके संग ITI चाहिए या 12 पास होना चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बड़ा आर्मर का हो गया। आर्मर का मेल कैंडिडेट सिर्फ है 10 क्लास पास, उसके संग संग ट्रेड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसको 18 से 23 साल। लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 23 साल, 10 क्लास पास, इंग्लिश मैथ साइंस बायोलॉजी वगैरह होना चाहिए, और इसमें ट्रेड टेस्ट आपको करवाया जाएगा। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि इसमें 10 पास मैथ इंग्लिश वगैरह जो भी सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, और ट्रेड टेस्ट होगा 18 से 23 साल। और वाशरमैन यहाँ पे और आया का देख सकते हैं कि वाशरमैन के लिए 10 पास और 18 से 23, और आया के लिए 18 से 25, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 क्लास पास। बाकी का सभी का ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा।
तो ये इन्फॉर्मेशन था, पे स्केल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन बताया गया है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी सटीक लगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आपका अप्लीकेशन फॉर द कंपेंसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट, मतलब आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे असम राइफल के, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको फिल करके आप बाई पोस्ट कर सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके। तो ये इन्फॉर्मेशन था, आई होप की इन्फॉर्मेशन आपको सटीक लगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।